पहला प्रश्न गौरव भाटिया आप ही से है। क्या आप भी मानते हैं कि भारत को सही मायने में स्वतंत्रता 2014 में मिली? क्या यह आजादी सिर्फ 7 साल पुरानी है? गौरव जी, मैं आप लोगों की रिपोर्ट सुन रहा था और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मुद्दे पे चुप्पी साध रखी है। आपका देश का सबसे बड़ा चैनल है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, आपने चुनाव किया इस विषय का, आपके समक्ष आ गए और अपनी पार्टी की और विचारधारा की बात भी रखी। देखिए, जो कंगना रनौत का बयान है जिस पे आज चर्चा हो रही है, उससे हम सहमत नहीं हैं। और क्यों सहमत नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। लाखों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने सर्वोच्च बलिदान दिया देश को आजादी दिलाने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी आज वो पार्टी है भारत की कि राष्ट्रवाद की बात हो तो सबसे पहले सबके दिल में भारतीय जनता पार्टी होती है। तो व्यक्ति कोई भी हो, अगर उसने कोई बयान दिया है जिससे हम सहमत नहीं है, तो ये आवश्यक नहीं है कि हर बात का समर्थन हम करें या किसी से नफरत करें और उसका विरोध करते रहें। हमेशा जो भी तथ्य रखे जाते हैं वो उस वक्तव्य पे होते हैं। दूसरी बात, ये कंगना रनौत का निजी बयान है, उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी, ये आवश्यक नहीं, हमारी इतनी बड़ी पार्टी है कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बयान दे तो उस पे तुरंत एक पलट के हम भी बयान दे। आप चर्चा कराएंगे तो हम जरूर बात रखेंगे। चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक प्रमुख पार्टी है देश की। कांग्रेस पार्टी यह कह रही है कि पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए। तो क्या पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए? मैं सबसे पहले तो जो बात आपने उठाई, अभिव्यक्ति की आजादी, हमेशा कांग्रेस पार्टी कहती आई है ना, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। आप याद करिए, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है, और कौन खड़ा था उनके साथ जो नारे ये लगा रहे थे? राहुल गांधी खड़े थे। जो पत्थरबाज हमारी जवान सेना, हमारे जवानों पे और सेना पे पत्थर मारते हैं, उनके साथ कौन खड़ा होता है? कांग्रेस पार्टी। आप सहमत हो या नहीं हो, क्या आज आप ये बताएंगे कि इनकी अभिव्यक्ति की आजादी है या नहीं है? और दूसरी बात, आपने कहा वापस होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री रहे, 84 के नरसंहार को उन्होंने सही ठहरा के कहा था, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। आप मुझे बताइए गौरव सावंत, उसके बाद उनको भारत रत्न दिया गया, तो क्या उनका भारत रत्न वापस होना चाहिए? या इंदिरा गांधी जी जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, सबसे काला अध्याय अगर हमारी आजादी के बाद कोई है तो वो इमरजेंसी आपातकाल है। इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिल गया, उन्होंने तो संविधान की धज्जियां उधेड़ दी थी, उनका भी भारत रत्न वापस होना चाहिए। इसको उत्तर दे दें। तो सुप्रिया श्रीनेत जी से आपने 2 प्रश्न पूछे हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी, क्या यह एक अभिनेत्री की निजी राय हो सकती है? आपने कंगना रनौत को एक सिरफिरी औरत कहा, क्यों? ये निजी राय बिल्कुल नहीं हो सकती है। आप भी देशभक्त हैं, मैं मानती हूं इस पैनल पर सारे देशभक्त हैं, मैं तो गौरव भाटिया को भी देशभक्त मानती हूं। अगर हमारी आजादी के 75वें वर्ष में जो सारा देश मिलकर मना रहा है, एक औरत सस्ती लोकप्रियता, सस्ती सुर्खियां बटोरने के लिए या तो पागलपंती है या सस्ती सुर्खियां बटोर रहा है, या फिर यह राष्ट्रद्रोह का मामला है। वो कहती है कि आजादी तो भीख में मिली थी। ये कौन सी आजादी है गौरव सावंत जी? आप तो अच्छे से समझते हैं इन बातों को, आप तो इस पर काफी शोज करते हैं, आप काफी पेट्रियोटिक शोज भी करते हैं। आप मुझे बताइए, जिस आजादी के लिए महात्मा गांधी से लेकर चंद्रशेखर आजाद, नेहरू से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लहू मिला हुआ है, उसको हम भीख मांगेंगे? उसको हम भीख कह सकते हैं? और यह सुनने के बाद देश चुप रहेगा? मैंने 3 चीजें नोटिस करी आपकी रिपोर्ट में। आपकी रिपोर्ट में एक लाइन थी, कांग्रेस को यह बात पच नहीं रही है। ये कांग्रेस को नहीं, ये देश को बात नहीं पच रही है, क्योंकि देश की अस्मिता पर सवाल है। ये विवाद बड़ा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस इस पर विवाद कर रही है, ये विवाद इसलिए बड़ा हुआ क्योंकि यह हमारी अस्मिता पर सवाल है। हमारे फोर फादर्स जिन्होंने अपना लहू दिया इस देश के लिए, उनकी अस्मिता पर सवाल है। और यह अभिव्यक्ति की आजादी कैसे हो सकती है? मैं आपको कानूनी तौर पे बता देती हूं, गौरव भाटिया तो कानून समझते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट ऑफ 1971 के अंतर्गत
ये मामला बनता है देशद्रोह का, ये मामला बनता है इस कानून के उल्लंघन का, किंतु परंतु अपितु ना कहकर भाजपा इसका घोर खंडन क्यों नहीं करती है और इसका भर्त्सना क्यों नहीं करती है? और सबसे ज्यादा भाजपा ने इनको पद्मश्री किस बेसिस पर दी है? कंगना रनौत का मैं एक वीडियो बाइट अभी सुन रही थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा मुझे आदर्श नागरिक होने के लिए पद्मश्री दी गई। आदर्श नागरिक मुंबई को पीओके बताते हैं, आदर्श नागरिक देश की आजादी को भीख बताते हैं। एक मिनट, और मैं एक चीज और बोल के अपनी बात खत्म करती हूं। हमारी देश के सदन में, राज्यसभा में 2019 का एक बिल है, प्रिवेंट इंसल्ट टू फादर ऑफ नेशन एंड अदर आइकन्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट और द वंस हु शो रिस्पेक्ट टू असैसिन्स ऑफ महात्मा गांधी। यह राज्यसभा में लंबित है, इसमें 7 साल की सजा है। इस बिल को तुरंत पारित करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है पारित वो लोग नहीं कर रहे हैं जो गांधी के हत्यारे और गोडसे के उपासक है, नहीं तो ये बिल पारित हो जाना चाहिए था। ठीक है, गौरव भाटिया आप उत्तर देना चाहते थे, आप उत्तर दीजिए, फिर मैं और गेस्ट के पास जाऊंगा। नूपुर मेहता भी हमारे साथ जुड़ रही है। गौरव भाटिया उत्तर दीजिए। उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। ठीक, एक मिनट गौरव जी, उनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उनकी पद्मश्री वापस लेनी चाहिए। ठीक, आपने अपना पक्ष रखा। गौरव भाटिया उत्तर दीजिए। जो हमारे देश के मूल्यों को नहीं समझ सकती, गौरव भाटिया अब चुप करा लीजिए, गौरव जी अच्छा नहीं लगता। देश के मूल्यों को तो समझे नहीं औरत। एक एक करके जी, गौरव भाटिया जी। देखिए, गजब की दोगलापंथी दिखाई देती है यहां पर। मैंने सवाल पूछा, राजीव गांधी ने कहा बड़ा वृक्ष गिरता है धरती हिलती है। इन्होंने उस पर उत्तर नहीं दिया। भारत रत्न लौटाना चाहिए, वापस होना चाहिए। क्या कहना चाहती हैं आप, विचार बताइए। इन्होंने ये तक कह दिया कि राजद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, लेकिन आप इनकी दोहरापन देखिए, दोगलापन। गिरगिटान भी शर्मा जाएगा गौरव जी। इनका मैनिफेस्टो उठाइएगा 2019 का, मुंह बना रही हैं टेढ़े मेढ़े। मैं केवल ये कहूंगा, उसमें इन्होंने कहा था राजद्रोह का, सेडिशन का जो प्रावधान है वो खत्म करना चाहिए। आज कहती हैं कि नहीं वो लगना चाहिए। तीसरी बात, अभिव्यक्ति की आजादी। इन्होंने कहा देश को ये बात नहीं पच रही। अभी कल ही की बात है, सलमान खुर्शीद ने, दे रही हूं, आपको अच्छा लगता है ना लोगों पर लगाना, जहां लगना चाहिए वहां लगाइए। एक एक करके शांत कराइए जी। अच्छा नहीं लगता, आते हैं ओछापन लगता है। सुप्रिया जी, ओछापन लगा, सुप्रिया जी, सुप्रिया जी, ओछापन लगा। ओछापन लगा।